आज जब ईश्वर की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये विज्ञान का युग है, 21वीं सदी आ गई है। मीडिया में भी कई बार सुनते हैं कि 21वीं सदी में ईश्वर की बात कर रहे हैं, जीवात्मा की बात कर रहे हैं, कर्मफल की बात कर रहे हैं, पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। अर्थात 21वीं सदी का एक ऐसा रोग लगा हम सब मानवों को, वो सोचते 21वीं सदी कुछ विचित्र काल है जहां सब कुछ उल्टा होगा, जो पहले था वो अब नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ईश्वर की सत्ता को न मानना ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है। इस संसार में 3 प्रकार की विचारधारा वाले लोग रहते हैं। एक वह विचारधारा है जो ईश्वर और जीवात्मा इन दोनों की सत्ताओं को स्वीकार नहीं करती है। वो केवल जड़ पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करती है और उसका उद्देश्य है खाओ पियो और मौज करो। और आज सबसे बड़ा प्रभाव इसी विचारधारा का संपूर्ण विश्व में देखा जा रहा है। दूसरी विचारधारा वह है जो ईश्वर की सत्ता को तो स्वीकार नहीं करती, परंतु आत्मा की सत्ता को स्वीकार करती है और कर्म फल व्यवस्था में विश्वास करके, नैतिकता में विश्वास करती है, अपने कर्तव्यों में विश्वास करती है, परोपकार में विश्वास करती है। और तीसरी विचारधारा है जो जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा की सत्ता पर भी विश्वास करती है। अब परमात्मा की सत्ता में विश्वास करने वालों की संख्या अगर हम देखें तो संसार में देखने के लिए बहुत है। इस्लाम, ईसाई मत, यहूदी और कथित हिंदू, जो हिंदू कहता है उसको मतलब अर्थात कहें भारतीय समाज, सनातन समाज, वह भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, जिसकी पहले राष्ट्रीयता आर्य थी और जिसको ऋषि दयानंद ने याद दिलाया था। तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वालों का विश्वास है कि ब्रह्मांड या सृष्टि किसी ने बनाई और बनाने वाला चेतन है। इसलिए इस विचारधारा के लोग उस चेतन को अनेक नामों से पुकारते हुए एक नैतिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः ही होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि संसार में ईश्वर की सत्ता मानने वालों ने जितना पाप किया है, जितना नरसंहार हुआ है, जितना रक्तपात विश्व में हुआ है, वो ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने वालों के द्वारा हुआ है। इससे क्या सिद्ध होता है कि संसार में जो भी दुख है, ये तूफानी क्यों नहीं, फिजी का तूफानी क्यों नहीं, ये भी हम सब मनुष्यों की व्यवस्थाओं का, कर्मों का दोष है। हमने ही प्रकृति को क्षुब्ध किया है, हमने ही सबको प्रदूषित किया है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि ईश्वर नहीं है, कोई भी शक्ति उसके ऊपर नहीं है, तो वह निरंकुश हो जाता है। और आज यह निरंकुशता इस पृथ्वी को ऐसा बना रही है कि कुछ वर्षों बाद हम यहां रहने योग्य नहीं रहेंगे, अर्थात पृथ्वी रहने योग्य नहीं रहेगी। लेकिन कोई यह प्रश्न करे कि ईश्वर मानने वालों ने इतने सारे पाप क्यों किए,
इतना रक्तपात क्यों किया हजारों वर्षों से? तो उसका उत्तर है कि जो लोग एक व्यवस्थापक की सत्ता को तो मानते हैं, लेकिन व्यवस्थापक की व्यवस्था को अच्छी तरह नहीं जानते और व्यवस्थापक के स्वरूप को भी नहीं जानते, वे भी गलतियां करते हैं। और आज हुआ है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आंख पर पट्टी बांध करके किसी जंगल में एक मकान में छोड़ दिया जाए और मकान में उसके लिए जीने के लिए सारे साधन उपलब्ध हों और उस मकान में दूसरा कोई नहीं उसे दिखाई दे, तो अगर व्यक्ति ये सोचे वहां जाकर के ये मकान किसी का है, किसी ने बनाया है, मैं यहां आया हूं, इसका उपयोग करने के लिए आया हूं, दुरुपयोग करने के लिए नहीं आया हूं, तो उसका व्यवहार अलग होगा। उसका व्यवहार और भी कोई आएगा तो उसके प्रति सहानुभूति, प्रेम, भाईचारे का होगा। लेकिन अगर कोई ये सोच ले कि इस मकान का मालिक मैं ही हूं, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, यहां जो संसाधन है उसको देने वाला कोई नहीं है, मैं ही अकेला हूं, तो उसका व्यवहार निरंकुश होगा। और निरंकुश व्यवहार और भी कोई मकान में आएंगे तो उनके साथ दूसरा होगा। क्या होगा? जो बलि होगा वो निर्बल से छीन लेगा। व्यवहार बदल जाएगा कब? जब हम इसे जानने में भूल करेंगे कि इस मकान में मेरे अतिरिक्त कोई अन्य है क्या, मेरे से बड़ा है क्या। अगर मकान का मालिक है, स्वामी है, वह क्या कमजोर है अथवा मूर्ख है अथवा न्यायकारी है? जितना जितना जानेंगे हमारा व्यवहार बदलता जाएगा। आज जब ईश्वर की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि यह विज्ञान का युग है, 21वीं सदी आ गई है। मीडिया में भी कई बार सुनते हैं कि 21वीं सदी में ईश्वर की बात कर रहे हैं, जीवात्मा की बात कर रहे हैं, कर्मफल की बात कर रहे हैं, पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। अर्थात 21वीं सदी का एक ऐसा रोग लगा हम सब मानवों को, वो सोचते हैं 21वीं सदी कुछ विचित्र काल है जहां सब कुछ उल्टा होगा, जो पहले था वो अब नहीं होगा। मैं ये समझता हूं कि ईश्वर की सत्ता को न मानना ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है, सबसे बड़ा अज्ञान है, विज्ञान नहीं है।